नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड में वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम नेताओं के पार्टी छोड़ते देख राजद ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा और कहा कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुख्यमंत्री एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। उनकी चुप्पी से स्पष्ट है कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा और कहा कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुख्यमंत्री एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं। उनकी चुप्पी से स्पष्ट है कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो इस विधेयक को बिहार में लागू नहीं होने दिया जाएगा। तेजस्वी ने इसे संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन बताया और कहा कि राजद इस मुद्दे को सदन से लेकर अदालत तक उठाएगी। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, जब हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ संशोधन विधेयक को कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सीधा हमला है। हम इस बिल को हर मंच पर चुनौती देंगे। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि राष्ट्रीय जनता दल ने संसद में इस विधेयक का जोरदार विरोध किया और इसके खिलाफ वोट भी दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस संविधान विरोधी कार्यों में लिप्त हैं और देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आप भी सुने। दिन रात जो लोग मुसलमानों को गाली देते हैं, खुलेआम टीवी पे गाली देते हैं, संसद में इनके सांसद मुस्लिम सांसदों को मुल्ला जिहादी बोलते हैं, इनके सांसद और केंद्र मंत्री गोली मारो सालों को नारा ऐसी नारों का जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं इन्हें कपड़ों से पहचानो, प्रधानमंत्री कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेगा। इनके बिहार के बछौल कहते हैं कि इनको चुनाव का वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए, होली में बाहर मत निकलो। और ये लोग ढोंग कर रहे हैं मुसलमान भाइयों के हितैषी बने। ये हम सब पूरे देश की न्यायप्रिय जनता ये जानती है कि असल मुद्दों में से ध्यान कैसे भटकाए, इसलिए जो है ये बिल जो है लाया गया। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होंगे, किसी भी कीमत पे। कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। और मैं दलित भाइयों से, हिंदू और पिछड़े अति पिछड़े हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये आरएसएस, बीजेपी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक रूप से मुख्य धारा में दूर करने की दीर्घकालिक प्रोजेक्ट है। यानी ये नहीं चाहते हमारे जो हिंदू भाई हैं, चाहे दलित हो, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अभी तो मुसलमान निशाना, लेकिन असल निशाना दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अति पिछड़ा है। ये लोग नहीं चाहते कि मुख्य धारा में जो हमारे पिछड़े हिंदू हैं, दलित हिंदू हैं, आदिवासी हिंदू हैं, ये मुख्य धारा में ना आए, इनको रोकने की साजिश है। इसलिए आपने देखा हो 65% आरक्षण भी इन्हीं लोगों का इस एनडीए की सरकार ने हम लोगों की मांग की अनुसूची 9 में डालने का कैबिनेट से हम लोगों ने भेजा था, लेकिन नहीं किए। और मुसलमान के नाम पर, मुसलमान के साथ साथ ये मंडल वाले हिंदुओं का अहित और नुकसान करना चाहते। मुसलमान ही नहीं, इसका निशाना दलित, पिछड़ा, सब लोग हैं। आप लोग लगातार देखिएगा, गरीबी सबसे ज्यादा, लोग बेरोजगारी सबसे ज्यादा, पलायन, ये कौन? ये पिछड़ा है, दलित है। इनको आपने नौकरी के लिए क्या किया? मुख्य धारा में लाने के लिए आपने क्या किया? हमने विधानसभा में आंकड़ा दिया था, 0.5% का भी आधा
50% का भी आधा अति पिछड़ा और दलित समाज का ना डॉक्टर है ना इंजीनियर है। ये बिहार में ये स्थिति है। आप इनके लिए क्या योजना ला रहे हैं? इनको कौन आगे बढ़ाएगा? इनको कौन मुख्य धारा में लाएगा? इसलिए हमारा स्पष्ट रूप से हमारा मानना है कि मुसलमान के बाद तो ये ईसाई, सिख सब पर ये हमला बोलेंगे, लेकिन खास तौर पे जो मंडल हिंदू हैं, जिनकी 80% आबादी है, उस पे ये लोग जो है निशाना जो है तानने का काम करेंगे। इनका आगे का फ्यूचर का इनका प्रोजेक्ट है। तो ये वक्फ बोर्ड को लेकर के हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी का स्पष्ट है, ये गैर संवैधानिक है। पार्लियामेंट में जिन लोगों ने इसका समर्थन किया है इस बिल का, आने वाले चुनाव में इन लोगों को झेलना पड़ेगा। और एक और इशू है, यहाँ अगर आप देखें बिहार में तो एक नहीं दो उप मुख्यमंत्री। आप देख रहे हैं RN न्यूज़। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।